इस वीडियो में दो तरह की जानकारियां हैं। पहली, बिहार विधानसभा के विभिन्न चुनावों पर राजनीतिक पार्टियों की स्थिति और दूसरी बिहार के मुख्यमंत्रियों की। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 239 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। झारखंड और समाजवादी क्रमशः 33 और 23 सीटों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर आती है। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, जिन्होंने 1937 से ही सिवाय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां का प्रीमियर पद संभाल रखा था। दूसरे विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कहलाने का हक जनता ने कांग्रेस को दिया, पर यह पिछले चुनाव से 29 कम था। जनता पार्टी की सीटों की संख्या दोगुनी होकर 23 हो गई थी, पर अभी भी वह चौथे नंबर पर ही थी। श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, जो कि मृत्यु पर्यंत 31 जनवरी 1961 तक बने रहे। दीपनारायण सिंह 18 दिनों के लिए कार्यपालक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाते हैं, जिनके बाद 18 फरवरी 1961 को विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाता है। 1962 में तीसरे विधानसभा चुनाव के बाद विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें बहुमत कांग्रेस की थी, पर उसकी सीट 210 से घटकर 185 हो गई थी। वहीं स्वतंत्रता पार्टी ने अपने विधायकों की संख्या 50 कर ली थी। जनसंघ का खाता 3 सीटों के साथ खुलता है। इसी सभा में केबी सहाय भी मुख्यमंत्री का पद संभालते नजर आते हैं। 1967 में चौथे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की संख्या 128 हो गई। संसोपा को 68 तथा जनक्रांति दल और जनसंघ को 26 सीटें मिलती हैं। चौथे विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत महामाया प्रसाद सिन्हा करते हैं, जिनके बाद मानो मुख्यमंत्रियों की बाढ़ सी आ गई। सतीश प्रसाद सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री, मंडल कमीशन वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, भोला पासवान शास्त्री और तत्पश्चात 244 दिनों का राष्ट्रपति शासन। ये बाढ़ यही नहीं थमा, 5वीं विधानसभा में ये और भी बड़ी तादाद में आने वाला था। इस चुनाव में जीतने वाली पार्टियों की संख्या बढ़ गई थी। 118 कांग्रेस, 53 संयुक्त, 34 जनसंघ, 25 कम्युनिस्ट और 22 निर्दलीय पार्टियां और भी थीं। सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, जिन्हें 4 महीने बाद ही हटना पड़ा। उनकी जगह भोला पासवान शास्त्री लेते हैं, जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 हफ्तों तक ही चला। 225 दिनों के राष्ट्रपति शासन के बाद दारोगा प्रसाद राय 10 महीने तक मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, जिनके बाद कर्पूरी ठाकुर अगले 6 महीने तक नजर आते हैं। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं, जो कि 70 दिनों के राष्ट्रपति शासन लगने के पहले लगभग 160 दिन इस पद पर बने रहते हैं। छठे विधानसभा 1972 के चुनाव में कांग्रेस के सीटों की संख्या बढ़कर 167 हो जाती है, जिसके बाद सरकार में स्थिरता आ गई। केदार पांडे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, जिनको अब्दुल गफूर फॉलो करते हैं, और उनके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का आगमन होता है। उनके बाद 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 1977 के 7वें विधानसभा चुनाव में इमरजेंसी के बैकग्राउंड में जनता पार्टी 214 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती है और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं, पर कुछ मुद्दों पर अलगाव होने की स्थिति पर अपने पद से इस्तीफा देना ही वो बेहतर समझते हैं। रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार मिलता है। 112 दिनों के राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा का 8वां दौर 1980 में शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस इंदिरा को 173 सीटों के साथ बहुमत मिलता है। जनता दल के चरण गुट को 42 और जेपी गुट को 12 सीटें मिलती हैं। बीजेपी, जो कि पहले जनसंघ थी, 20 सीटें जीतने में सफल होती है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, जिनके बाद चंद्रशेखर सिंह इस पद पर आसीन होते हैं। 9वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 196 सीटें मिलती हैं, लोक दल को 46, बीजेपी को 16, जनता पार्टी को 13, सीपीआई को 12, 29 निर्दलीय। बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बारी बारी से मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते हैं। 1990 के 10वें विधानसभा चुनाव में जनता दल को 122 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहते हैं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं।
पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल संपन्न करता है, पर 11वें विधानसभा में जनता दल के 173 सीटों पर जीत के बाद लालू प्रसाद यादव फिर से मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आते हैं, पर यह कार्यकाल वो पूर्ण नहीं कर पाए। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं, जिनके कार्यकाल के बीच में 25 दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। 2000 के 12वें विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 115 सीटें मिलती हैं, बीजेपी 35 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आती है, समता तीसरी तथा कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड 12 सीटों के साथ चौथी बड़ी पार्टियां बनकर रह जाती हैं। पर देश में गठबंधन के उस दौर में बिहार में भी इस गठबंधन का सूत्र अपनाया जाता है। जेडीयू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिनकी सरकार सिर्फ एक हफ्ते में गिर जाती है। राबड़ी देवी को तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद मिलता है, पर इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद 262 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वजह थी 13वें चुनाव के परिणाम। जनता दल यूनाइटेड 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती है, बीजेपी को 55 और आरजेडी को 54, वहीं एलजेपी को 10। यह चुनाव झारखंड बनने के बाद बिहार का पहला विधानसभा चुनाव था। सीटों की संख्या कम हो चुकी थी, मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पाता है। चुनाव दोबारा से कराए जाते हैं 2005 में ही, जिसमें आरजेडी को 25, जेडीयू को 56, बीजेपी को 37, एलजेपी को 29 सीटें मिलती हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना जाता है, जो तब से सिवाय 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 के अलावा जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब तक इस पद पर बने हुए हैं। 15वें विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 118, बीजेपी को 91 और आरजेडी को 22 सीटें मिली। 16वें विधानसभा में आरजेडी को 80, जेडीयू को 69 और बीजेपी को 54 तथा आईएनसी को 25 सीटें मिली। पहले आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन चला, फिर जेडीयू और बीजेपी का, पर मुख्यमंत्री की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में ही रही।